उसके अवगुणों के कारण उसका पूजन नहीं होता। मनुष्य अपने गुणों के कारण पूजा जाता है, चाहे वह निर्धनी क्यों ना हो, उसका वेश कुवेश क्यों ना हो, खराब क्यों ना हो, उसके कपड़े, उसकी आर्थिक स्थिति खराब क्यों ना हो, यदि वो गुणी है तो पूजा जाएगा। हनुमान जी वानर जाति के थे और जामवंत जी भालू जाति के थे, लेकिन ये संत के रूप में पूजाते हैं। और रावण पंडित होकर भी पूजाता नहीं, हर दशहरे पर उसका दहन होता है। हमारे गुण और हमारे अवगुण ही हमको प्रसिद्धि या प्रसिद्धि से नीचे ला सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि जीवन में गुणों का विकास हो, हम सद्मार्ग पर चले, सच्चरित्र रहे, सद्गुणी बने, निंदा से बचे और सभी सुखी जीवन जिए। जैसे भगवान शिव और माँ पार्वती, इनका परिवार रहता है, आपस में तालमेल बनाकर। संसार का वो एकमात्र परिवार है जिसके प्रत्येक सदस्य की पूजा होती है और उनमें आपस में किसी के गुण किसी के गुण से नहीं मिलते। तब भी उनके वाहन देख लो, शिव जी का वाहन क्या है? नंदी। और माँ दुर्गा का वाहन क्या है? शेर। शेर और नंदी, शेर तो नंदी को खा जाता है, बेल को मार के खा जाता है, लेकिन कैलाश पर वो दोनों मित्रता से रहते हैं। गणपति का वाहन मूषक, चूहा, और कार्तिकी जी के पास में क्या है? मोर। मोर चूहे को खा जाता है। शिव जी के गले में सांप है, सांप को चुन चुन के खा जाता है। इतना विरोधाभास होने के बाद में शिव जी, माँ पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी और इनके सब वाहन हंसी खुशी से भूत प्रेतों के साथ में कैलाश पर निवास करते हैं। देखो, घर में सभी के स्वभाव अलग अलग हो सकते हैं, पति का अलग, पत्नी का अलग, बच्चों का अलग, माता पिता का अलग, सास ससुर का अलग, लेकिन हमको आपस में सामंजस्य बिठाकर रहना पड़ेगा। मतभेद हो सकते हैं, मतभेद होने भी चाहिए, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। एक दूसरे की बात अगर हम सुनते हैं, किसी की बुराई सुन लेते हैं, तो हमारे मन में भी आता है कि हाँ, ये व्यक्ति ऐसा है या ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या करना है? इधर से सुनो और इधर से निकाल दो। किसी की बुराई को एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है, उसको दिमाग में नहीं रखना है। सिर्फ अच्छाई के लिए क्या करना है? एक कान से सुनना और दूसरे कान को बंद करना है कि उसकी अच्छाई, उसकी अच्छी छवि हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ जाए। तो हम परिवार में, घर गृहस्थी में, संसार में, जगत में, सामाजिक कार्यों में, हमारे समाज में, हमारी कॉलोनी में एक दूसरे के साथ में मित्रतापूर्ण रह सकते हैं। शिव पार्वती का विवाह यही बताता है, यही संदेश देता है कि पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए, एक दूसरे पे संदेह नहीं करना चाहिए। माताओं ने भी अपने पतिदेव की बात को सुनना चाहिए, आदर करना चाहिए कि ये व्यक्ति अगर कुछ बोल रहा है तो हो सकता है इसमें हमारी भलाई हो, क्योंकि आपका पति आपके लिए और इस घर के लिए ही तो दिन भर बाहर जाकर नौकरी कर रहा है, रोजगार कर रहा है, धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। वो सब लाकर उसके जीवन की जमा पूंजी आप ही की है, तो वो आपका अहित नहीं चाहेगा। इसीलिए यदि वो कुछ बात बताते हैं तो उसको ध्यानपूर्वक सुनना है, उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना है। और पुरुष भी अगर स्त्री कुछ बात बताती है तो उस बात को सुनना चाहिए, क्योंकि एक बेटी पूरा माँ बाप, भाई बहन, अपनी सखी सहेलियों को छोड़कर पूरा जीवन हमारे यहाँ पर आकर बिताती है, पति के साथ में बिताती है। उसका त्याग भी अतुलनीय है। उसके त्याग के कारण ही हमारा वंश बढ़ रहा है, हमारा जीवन सार्थक हो रहा है, समाज में हमको मान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। वो हमारे घर की लक्ष्मी कहलाती है। इसलिए लक्ष्मी का सम्मान भी होना चाहिए। नारी ही नारायणी है, नारी तू नारायणी। हमारे शास्त्रों में नारी की तुलना मां लक्ष्मी से की गई है। लेकिन अभी समय समय पर कुछ कपड़ों को लेकर, कैसे रहन सहन को लेकर, सोशल मीडिया को लेकर टिप्पणियां आती हैं, बड़े बड़े साधु संतों की आती है कि स्त्रियों ने ऐसे कपड़े पहनना चाहिए, वैसे नहीं पहनना चाहिए।
ये आपकी स्वतंत्रता का विषय है कि आपको कैसे कपड़े पहनना है। कुछ कपड़े पहनकर हम प्रदर्शन की वस्तु बन सकते हैं और कुछ वस्त्र आभूषण धारण करके हम सम्मान के पात्र बन सकते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हमको कैसे। आप अगर छोटे कपड़े भी पहनते हैं, आपके घर वाले इजाजत देते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों की दृष्टि को आप बदल नहीं सकते। दूसरा आपको किस दृष्टि से देखता है वो उसकी दृष्टि है। हमको अगर सम्मान पाना है तो हमको देवी जैसा बनना पड़ेगा। हमने हमारे देवियों के चित्र देखे होंगे, संपूर्ण वस्त्र धारण किए हुए, आभूषण धारण किए हुए, इसीलिए हम उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। यदि हमारी देवियों को आपने देखा है क्या कि उन्होंने कम वस्त्र पहने हुए हैं? देवी जैसा सम्मान पाना है तो हमको वस्त्र भी सम्मानीय होना चाहिए। वो सम्मान कौन से वस्त्रों में मिल सकता है? ये आप शिक्षित है, समझदार है, सविवेकी है, अपने विवेक से निर्णय ले और फिर उस बात का विचार करके वस्त्र धारण करें, ताकि दूसरों की टीका टिप्पणी से हम लोग बच सके। नारी सदैव सम्मानीय है, नारी नर की खान है। यदि नारी नहीं होती तो ये संसार नहीं होता। नारी की गोद से ही नर जन्म लेता है, इसलिए नारी तो सम्मानीय है, आदरणीय है। कुछ समाज में कभी कभी आक्षेप लगते हैं, लेकिन उसका ध्यान नहीं देकर हम हमारे सम्मान को कैसे बना के रख सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। आज की कथा को यहीं विराम करते हैं और सभी के लिए एक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं व्यासपीठ से देते हैं कि आप सभी भगवान शिव और मां पार्वती के समान सुख से रहे, प्रसन्न रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे। आपके घर भी धन की वर्षा हो, सोने का महल बने, आप लोग राजी खुशी से रहे, प्रेम से रहे। जय श्री हरि।